हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग बेसिकली इंस्पेक्शन टूल्स को स्टडी करने वाले हैं। इसमें से इतने ही ज़रूरत पड़ते हैं, ये तीनों ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, इसीलिए ये लास्ट में दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो जब पड़ेगी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये 5 चीज़ें स्टडी करनी है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशंस में क्लियर कर दिया है। ये बच गया है बस एनालिसिस में, और जो छोटे मोटे टूल्स वगैरह हैं ये सब भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद हमारा स्केचर खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। 2-3 चीजें और भी हैं, वो भी बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहां से। अभी देखिए ये पहला बटन हाईलाइट ओवरलैप्स, ये ओवरलैप्स को हाईलाइट करता है। मतलब जैसे मैंने एक यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मिडिल माउस, कुछ यहाँ बेसिक सेटिंग्स को हम कर लेते हैं। जैसे लाइन का वेट हम बढ़ाएंगे, और ये डायमेंशंस को आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैं पहला काम इसका वेट को बढ़ाता हूँ। स्केचर में जाऊंगा, इसको ऑन करता हूँ, और ये जो है शो वीक डायमेंशन को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैं 3 यूनिट रख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। सी, अभी देखिए मैंने सपोज यहां से यहां तक एक लाइन लिया, पूरा लाइन लिया, मिडिल माउस मिडिल माउस। अभी पहले एक लाइन था और मैंने एक और लाइन ले लिया, फिर भी यहां पर और यहां पर कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बाबा यहां पर 2 कर्व हैं या 2 एंटिटी हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोगों को हाईलाइट ओवरलैप बटन को ऑन रखना होगा। ये देखिए जैसे मैंने उसको ऑन किया, ये रेड कलर में दिखाई देने लगा, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर लाइन लेता हूँ, चलो इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक मिडिल माउस, सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इससे हमें पता चल जाता है कि बाबा यहाँ पर 2 स्केच हैं, एक के ऊपर एक। इस सिचुएशन में इस स्केच को आप 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एरर बताएगा। इसलिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए, है ना। और कहीं गलती से हो भी जाए तो आप इस टूल की मदद से उसको हाईलाइट कर सकते हो और उसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर। देखिए यहां पर मैंने एक आर्क ले लिया कुछ ऐसा, मिडिल माउस, और यहां से हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। सी, अब देखिए यहां पर ये आपको हाईलाइट कर रहा है, तो आप आर्क को ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से हो गया। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं और इसको भी डिलीट कर देता हूं, या तो क्लिक करके आप इसको डिलीट कीजिए। ये देखिए फुल्ली शेडेड आ गया। समझ में आई बात। तो एक दूसरे के ऊपर जो भी ओवरलैपिंग होगा, इस टूल की मदद से आप उसको हाईलाइट करके डिलीट कर सकते हो, और तब जाके आपका स्केच पूरी तरह से सही होगा। दूसरा बटन है हाईलाइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, जैसे कि मैंने एक और सर्कल लिया और यहां से मैंने ड्रॉ किया, सी यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो आप इसको ऑन करेंगे तब जाके ये हाईलाइट करेगा कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हमारे स्केचेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक और सर्कल अगर मैं यहां से ड्रॉ कर लूं, मिडिल माउस, ये देख लीजिए, तो यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां, ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से एक रेक्टेंगल भी ले लेता हूं, मिडिल माउस, सी इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो ये फायदा होता है हाईलाइट इंटरसेक्शंस का, ठीक। तीसरा हमारा है हाईलाइट जंक्शन। अभी जंक्शन का क्या मतलब है वो देखो। कोई रेलवे स्टेशन होता है ना, सुना है ना, पुणे जंक्शन, नांदेड़ जंक्शन, क्या होता है उसका मतलब, सारी ट्रेनें वहां पर जाके रुकती हैं, ठीक है। कहीं से भी आ रही हो, रास्ते में पड़ी तो वहां पर वो ट्रेन रुकेगी। मतलब जैसे मैंने एक लाइन यहां से लिया, मिडिल माउस, एक लाइन यहां से भी लिया, मिडिल माउस, एक लाइन यहां से भी लिया, मिडिल माउस, मिडिल माउस, ये देखिए मेरा एक जंक्शन है। लेकिन अभी जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर ऑफ है। मैं अगर इसको ऑन करता हूं तब जाके देखिए ये मेरा हाईलाइट हो रहा है। सी, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये देखिए चला गया। फिर यहाँ से आप इसको ऑन कर दीजिए तो ये
हाईलाइट होगा। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का सिचुएशन आती है वहाँ पर ये हाईलाइट करेगा। और देख सकते हो बाबा जंक्शन बन कहाँ रहा है। अगर ज़रूरत है तो रखिए, नहीं है तो डिलीट कीजिए। फिलहाल मैं ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को हाइड कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो जंक्शन का भी मतलब समझ में आया। अब देखिए हाईलाइट ओपन एंड्स। ओपन एंड्स क्या होता है? आर्क लिया, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया, सी ये देखिए मेरा ओपन एंड है, ये मेरा ओपन एंड है, दोनों को दोनों हाईलाइट हो रहे हैं। सी ये दोनों लाइन भी ओपन एंड्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जब भी कभी मैं इस तरह का प्रोफाइल बनाता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ से मैं ज़रा जूम करता हूँ और कहीं इस तरह से मैंने यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो देखने से तो लगेगा कि बाबा ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ओपन एंड्स को ऑफ कर दूं, तो आपको देखने में लगेगा कि बाबा ये प्रोफाइल मेरा पूरी तरह से क्लोज्ड है। बट एग्जैक्टली पता कब चलेगा? जब आप इसको ऑन करोगे। ये देखिए यहाँ हाईलाइट हो रहा है, तो पता चल जाएगा कि बाबा ये हमारा पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है और आपको ये क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको 3D में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जाइए और इसको क्लिक कीजिए। सी ये अब जाके मेरा पूरी तरह से क्लोज्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने ओपन एंड्स को ऑन किया था। तो यहाँ अगर ओपन होता तो ये मेरा हाईलाइट करता, तो अभी तो ये हाईलाइट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। और शेड भी आ रहा है, मतलब देखिए शेड क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड लूप रहने दो इस तरह का शेडिंग आ जाता है। अभी देखिए मैंने यहाँ से ऐसा 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 इस तरह का कुछ मैंने लाइन को ड्रॉ किया और लाइन की मदद से एक क्लोज्ड प्रोफाइल बनाया। देखने से ही पता चल जाता है ना कि बाबा ये मेरा क्लोज्ड प्रोफाइल है, ये मेरा क्लोज्ड प्रोफाइल है, ये मेरा ओपन प्रोफाइल है। ये देखिए इंटरसेक्टेड एंटिटीज हैं, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन, यहाँ पर जंक्शन। तो क्लोज लूप देखने से पता चल जाना चाहिए। अगर आपने शेड क्लोज लूप को ऑन किया है तो देखिए, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा, और अगर मैंने ऑन कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो कितना कमाल का है कि नहीं? तो इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। कभी कभी स्केच बनाते हैं पूरी मेहनत से और थोड़ा सा इंटरसेक्शन की वजह से हमारा पूरा स्केच को डिलीट करना पड़ सकता है। तो ये सारे बटन्स को आप ऑन रखिए जब आप स्केच बना रहे हो। तब इन तीनों की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। और ये पांचों टूल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। सी ये देख लीजिए, एक ही झटके में आप सबको ऑफ कर सकते हो और सबको ऑन कर सकते हो। 1 2 3 4 5 टूल्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कभी कभी यूज होगा। एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ पर भी आपको ये पांचों टूल्स मिल जाते हैं, जिसको हमें हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, आपको फायदा ही होगा, इसका नुकसान कभी नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसके बारे में जो यहाँ पर है वही यहाँ वहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, एनालिसिस में भी ये सारी चीज़ें दिया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे जब हम लोग सॉलिड मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस समय समरी, डिस्टेंस, लेंथ, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग सॉलिड मॉडलिंग में कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। व्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सारे डिस्प्ले मोड्स, रिपेंट, एक्टिवेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो इतने सारे चीज़ें हमने तो कवर कर लिया है ना। अब अगले सेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिक ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं। ओके, चलो, तब तक जो मैंने बताया है ये सारे स्केचर टूल्स वगैरह ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है हमारा। उसकी आप जम के प्रैक्टिस कर लो ताकि हमें स्केचिंग में दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।